आज सुबह गाजा की ओर निशाना बनाकर इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के कई इलाकों में एयर सायरन और धमाके इसके बाद सुने गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरने की खबर है। इस हमले में एक महिला की मौत होने की खबर है और इस बीच इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जंग के हालात की घोषणा की है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, कितना नुकसान अभी तक हुआ है यहाँ पर और क्या स्थिति है अभी वहाँ? जी देखिए, बहुत बड़ा हमला है ये। इतना बड़ा हमला है कि इजराइल की तरफ से युद्ध के हालात की घोषणा जो है वो कर दी गई है और एक जवाबी रणनीति बनाई जा रही है गाजा पर हमले की, क्योंकि कहा गया है इजराइल की तरफ से कि इसकी कीमत जो है वो हमास को चुकाना पड़ेगा। जिस तरह के दृश्य वहां से आए हैं वो बहुत ही भयावह हैं। कई जो दल हैं चरमपंथियों के वो घुसाए इजराइल की जमीन पर, वो गाड़ियों में भरकर आए हैं और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भी उनके सामने आ रहा है ताबड़तोड़ उस पर गोलियां बरसा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर वहां से आ रही है कई लोगों के मारे जाने की वहां पर आशंका है। हालांकि जो ये हमला है वो हमला सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ और तकरीबन 40 मिनट तक एयर सायरन बजता रहा और साथ ही साथ 5000 के आसपास जो रॉकेट हैं वो दागे गए हैं। और ये दावा खुद जो हमास की तरफ से एक बयान जारी कर किया गया है, जो कि रेयरली होता है। हमेशा हमास जो है वो बयान जारी नहीं करता। और मोहम्मद देफ जो कि हमास के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म है और इस ऑपरेशन के जरिए एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो इजराइल के खिलाफ छेड़ा गया है। दूसरी तरफ इजराइल सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि जवाबी हमले की जो तैयारी है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अब से थोड़ी देर में एक मीटिंग करने वाले हैं, सुरक्षा के हालात का जायजा लेने वाले हैं। ये देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, लेकिन छिटपुट जो हमले की वारदात है वो होती रहती है। लेकिन इतना बड़ा हमला और खासतौर पर जो इजराइल की सुरक्षा प्रणाली है इस तरह के रॉकेट हमलों को रोकने के लिए, आयरन डोम जिसके जरिए वो इंटरसेप्ट करता है, अगर उस व्यवस्था के तहत भी वो हमला रोक पाने में नाकाम रहा तो सोचिए कि कितनी बड़ी ये वारदात है। दूसरी अहम बात है कि जो हमलावर है वो सिर्फ सड़क के रास्ते ही नहीं घुसे हैं, बल्कि समुद्री रास्ते से भी उन्होंने हमला किया है। जो नेवी के जहाज हैं वो उनको टैकल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के दृश्य भी सामने आए हैं और एक दृश्य तो ऐसा भी सामने आया है जिसमें पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया है इजराइल पर हमले के लिए। तो नए तरीके इस्तेमाल किए हैं। पहले वो सुरंगों के जरिए आते थे, लेकिन सुरंगों को लेकर काफी पुख्ता बंदोबस्त जो है इजराइल की तरफ से किया गया कि आतंकवादी जो हैं वो इजराइल की जमीन पर ना घुसे। लेकिन इस बार इतनी बड़ी तादाद में आतंकवादी और इतने बड़े तादाद में जो रॉकेट हमला किया गया है और कई इलाकों में, खासतौर पर दक्षिणी जो इलाका है और मध्य इलाका, यहां तक कि तेल अवीव तक भी रॉकेट पहुंचा है, रिहायशी इलाके में गिरा है, उसकी जद में भी लोग आए हैं। तो अभी तक जो आधिकारिक जो मौत है या जो घायलों की जो तादाद है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जितना बड़ा हमला है उसमें भारी नुकसान की खबर है। और अब जवाबी कार्रवाई जो होगी वो भी काफी बड़े पैमाने पर होगी, क्योंकि इजराइल ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। जब भी हमला होता है, अगर छोटा हमला भी होता है तो इजराइल जो है काफी गंभीरता से लेता है, लेकिन इतना बड़ा हमला जिसमें कि समुद्री रास्ते का भी इस्तेमाल किया गया, सड़क के रास्ते का इस्तेमाल किया गया और हवाई रास्ते का भी इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर है कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। हमले तो यहाँ पर होते रहे हैं, इनके बीच तनाव की खबरें आती रही हैं, लेकिन जिस तरह के हालात अभी आप बता रहे हैं और जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, इसको युद्ध ही माना जाए? जी बिल्कुल, और इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि युद्ध के हालात हैं और उसी तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। कुछ जानकारी ये कहती है कि गाजा पर हमले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये देखने को मिलेगा कि जो जवाबी कार्रवाई है इजराइल की तरफ से वो किस पैमाने की होती है और किस तरीके से इसकी जो कीमत है वो हमास को उठाना पड़ता है, जिस तरह से कहा गया है इजराइल की तरफ से। जी, बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए।